डेसिमल बराबर है ना? वगैरह, जी सर, हाँ, नंबर्स, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं हम ऑपरेटर्स किन तरीके से होते हैं सी शार्प के अंदर। ठीक है, ओके, हाँ ताकि बेसिक बेसिक तो हो जाए पहले। अब देखो थोड़ा सा मैं प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, मैंने कुछ हाँ कोड लिखा हुआ है आपके लिए, जो ओके, लगभग आपके माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के प्लगइन के जैसा होता है। एक हाँ सॉल्यूशन हमेशा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं क्या करते रहूंगा, मान के चलो आज का लेक्चर खत्म हो गया, तो आज का जो भी मुझे आपको दिखाना है कोड कर करके, वो मैं आपको भेज दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, हेलो, ठीक है, बताइए ना सर। हाँ, भेजा भेजा करूंगा, ताकि वो टाइपिंग में इसमें हमारा वो टाइम वेस्ट ना हो, हम सिर्फ सीखने में ये रखें। मतलब ये जब तक मैं सिखा रहा हूँ तब तक तो ठीक है, एंड हो गया फिर मैं चाहता हूँ कि आपको कोई सॉल्यूशन बना के उसमें ऊपर दिखाओ, तो उसका कोड लंबा रहता है, आपने देखा है उस दिन, बराबर है? यस लिखने सर, में आधा घंटा चला जाता है, राइट? जी सर। 15 मिनट लिखने में चले जाते हैं। तो उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, आपको वो बनाकर लिख करके भेज दूंगा। आप आपके उस पर प्रोजेक्ट बना करके ऐसा कोड टाइप करोगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। और जो भी नहीं समझेगा फिर अगले दिन पूछ लेना मुझसे। ठीक है सर। तो उसमें थोड़ा टाइम भी बचेगा और हम प्रोग्रामिंग भी सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज ऑपरेटर्स देखते हैं क्या होता है इसमें। ऑपरेटर्स इन सी शार्प। मुझे बताइए ऑपरेटर्स हम किसे कहते हैं? सर ऑपरेंड्स के बीच में जो अपन यूज करते हैं उसको नए ऑपरेटर। नए नए रॉन्ग है। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक द कंडीशंस। मैंने कभी नहीं सिखाया आपको। ऑपरेटर ऑपरेंड्स के भीतर होता है, लेकिन ऑपरेटर्स की व्याख्या क्या की जा सकती है? ऑपरेटर्स आर नथिंग बट स्पेशल सिंबल्स। बराबर है? कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दीज आर स्पेशल सिंबल्स। और इनको किस लिए यूज किया जाता है? ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। आप मुझे बताइए ऑपरेशंस किस में परफॉर्म होता है? सर ऑलवेज डेटा के ऊपर होता है, ऑलवेज वेरिएबल्स के साथ होता है, ऑलवेज वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, और वैल्यूज। थोड़ा सा ना ब्रॉड कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो। ठीक है, वैल्यूज के बेसिस पर ना ऑपरेशंस किस पे होंगे? अभी मेरे ऊपर ऑपरेशन करना क्या हो सकता है? क्या प्लस का ऑपरेशन, एडिशन नहीं हो सकता ना, उसके लिए कोई वैल्यू होनी चाहिए ना यार। बराबर है? तो ऑपरेंड्स तो बात की बात है, लेकिन पहले तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर नथिंग बट द स्पेशल सिंबल्स जो काम आते हैं किसके? कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आते हैं, राइट? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, राइट? यस सर। फिर ये क्या क्या करते हैं? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इनेबल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एंड लॉजिकल डिसीजंस। यस सर। ये भी तो ले सकते हैं, राइट? तो ऑपरेटर्स ऐसा नहीं होता है कि कोई ऑपरेंड है या उसके बीच में। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स जो किस लिए काम आते हैं? ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आते हैं। ठीक है, और ये किस लिए जरूरी होता है? ये जरूरी होता है इसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस लॉजिक। इसलिए यूज होता है बिजनेस लॉजिक। आपकी केस में क्या बोल सकते हैं? इन प्लगइन्स बोल सकते हैं। प्लगइन्स के अंदर अगर बिजनेस लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हमेशा ऑपरेटर्स यूज करना।
ऑपरेटर्स की डेफिनेशन हमने इस तरीके से देखी, वो क्यों होते हैं वो भी हमने देखा, राइट। हाँ सर। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, क्या केसेस हो सकते हैं जो डायनामिक्स में यूज हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैलकुलेट टैक्स फॉर सेवरल रीजन्स, वो होता है ना रीजनल केसेस में होते हैं टैक्सेस। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में अलग कैलकुलेशन के रेट है, राइट। यस सर। टैक्सेस। यूएस जाओगे तो यूएस में अलग केसेस है, राइट। तो Yes, ये स्पेशल बिजनेस केस हो सकती है आपके डायनामिक्स के इसमें। तो ऑपरेटर्स टैक्स कैलकुलेशन में बहुत मैटर करते हैं डायनामिक्स में, राइट। और इसीलिए Yes. ऑपरेटर्स सीखना उस तरीके से भी एक जरूरी बन जाता है। तो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं सी शार्प में? तो बेसिकली सी शार्प में पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है ऑब्वियसली क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या Yes, होते हैं sir. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, है ना। Yes, yes, sir. जो यूज होते हैं उनको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलेंगे, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. क्या क्या हो सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? ये हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, माइनस। हाँ ये हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, मॉड्यूलस। ये हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, डिवाइड मॉड्यूलस। मॉड्यूल हो सकता है। और क्या हो सकता है, मॉड्यूलस डिवाइड। हाँ हो गए सर, 1 2 3 4 5। बराबर। तो इतने बेसिक ऑपरेटर्स है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इनके अगर करके देखना है तो देख भी सकते हैं, अगर नहीं करके देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ कि करके देखने एग्जांपल, तो करके देखिए। चलो करके ही देखते हैं यार। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ। टेम्पलेट्स लिखेंगे, कंसोल ऐप ही करना है आपको। कंसोल ऐप पे जाएंगे, यहाँ पर इसमें देखेंगे ऑपरेटर डेमो, नेक्स्ट डेमो। और ये वर्क स्पेस नहीं है हमारा वर्क सी शार्प ही है ना हमारा वर्क स्पेस, वही सेम डायरेक्टरी में चाहिए। चलो ठीक है, ये ठीक है, टॉप लेवल यूज करना है। तो ये क्या करेगा हमारे लिए, बोलो ये क्या कर सकता है हमारे लिए, क्या करेगा ये? क्लासिक वे में प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। भूल गए क्या? नहीं, ये तो है सर क्लासिक वे में जी। क्लासिक, क्योंकि अभी जो मॉडर्न वे है वो अलग है, राइट। हाँ, अभी जो मॉडर्न है वो, अब ये आ गया कंसोल डॉट राइट लाइन, ये नहीं चाहिए हमको। हमको क्या करना है, इसमें ऑपरेटर्स को यूज करके देखना है। एक काम करते हैं, इंट लिखते हैं, सम लिखते हैं, इक्वल टू देते हैं और लिखते हैं a प्लस b। ये होगा क्या एग्जीक्यूट, बताइए? नहीं होंगे सर। ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखना है मुझे, एक मिनट, a नहीं, प्लस b। अरे क्या आ रहा है, ये चाहिए वो प्लस चाहिए और b चाहिए। बोलो, अरे ये ना कैसे आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। हाँ, होगा क्या ये? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिक्लेयर नहीं किया ऊपर अपने a और डिक्लेयर नहीं किया इसको, तो हमको इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट a कॉमा इंट b। हो गया। अब तो होगा ना, या नहीं होगा अभी? हाँ, होगा या नहीं होगा? इंट इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, फिर उसके बाद अपन ने डाला हुआ है सम। जी होगा सर, उसके बाद वैल्यूज डालना होगा ना। कहाँ डालेंगे वैल्यूज? a इज इक्वल टू लिख लीजिए सर, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 10, उसके बाद सम a प्लस b हो जाएगा। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15। हो गया है ना। अब होगा, होगा कि नहीं? अब यस सर। अब होगा, तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख सकते हैं इसको आराम से, राइट। यस सर। लिख देते हैं, चलो कंसोल डॉट राइट लाइन। तो यहाँ पर गए, फाइल को सेव ऑल किया, रन पे चले गए, एग्जीक्यूट किया और होगा। थोड़ा समय लेगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ शायद। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, 25, राइट।
सो हाँ। 10 प्लस 15 इक्वल टू 25। तो इसी तरीके से 2-4 करके देख सकते हैं हम। ये माइनस प्लस यूज किया, माइनस भी कर सकते हैं। अब क्या आउटपुट आएगा बताइए? 10 में से 5 गया, -5 सर। -5 देखते हैं, माइनस। वेरी गुड, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे, कितना आएगा? 150। 150 आना चाहिए, बराबर है। देखो 150 आ गया। अब डिवीजन करके देखेंगे तो कितना आएगा? देखिए तो सर करके एक बार 0। 0 क्यों आएगा? कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, बराबर है, राइट? क्योंकि ये 0 है। अब अगर यहाँ पर मॉड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा सर 1 देखते एक बार 1 आता कैसे। ये 1 या 2 में आएगा सर। क्या आया है? 10। कैसे आएगा 10? A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 15, और हम लिख रहे हैं A मॉड B। फिर भी 10 आ रहा है, क्यों आ रहा है? हाँ, बताइए ना, मैथमेटिक्स है सर। 10 क्यों आ रहा सर? मेरे हिसाब से तो एक तो 1.1 आना चाहिए था, 1 या 2 ये बीच में। जी, एक तो 1 आना चाहिए था या 2 आना चाहिए था ना सर, जो रिमेनिंग वैल्यू। राइट, 1 आना चाहिए था या 2 आना चाहिए था। कुछ अलग ही रहा है, बराबर है। हाँ, कुछ अलग ही रहा है। थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन करके देख लेना आप, ये क्यों आ रहा है, ठीक है? अभी उसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। 1 आ रहा है, क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने पहली जो अमाउंट थी वो कम थी और दूसरी जो अमाउंट थी वो ज्यादा थी। आप अगर अपना पेपर पेन लोगे तो आपके वो समझ में आ जाएगा। ओके सर, इतनी बड़ी बात नहीं है। हमको सीखने थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हमने बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने ये बहुत बार हो चुके हैं तो इसको ज्यादा पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट? यस, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर आता है इसके बाद, अरिथमेटिक के बाद, जो इम्पोर्टेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट? इसमें क्या होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में? एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। प्री पोस्ट, यस सर। एक प्री होगा, दूसरा पोस्ट होगा ना, बराबर सर, यस, राइट? हाँ, प्री इंक्रीमेंट रहेगा और पोस्ट इंक्रीमेंट। हाँ, प्री इंक्रीमेंट भी रहेगा और पोस्ट इंक्रीमेंट भी रहेगा। अब इसका वो करके दिखाना पड़ेगा कि आपको प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी रहेगा, राइट? अब ये प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या होगा? पहले प्लस प्लस लिखा जाएगा और फिर वेरिएबल लिखा जाएगा, राइट? यस सर। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा? पहले वी लिखा जाएगा, फिर बाद में प्लस प्लस लिखा जाएगा। इसमें क्या होगा? प्री में, प्री डिक्रीमेंट में पहले माइनस माइनस लिखा जाएगा, फिर वी लिखा जाएगा। और इसमें क्या होगा? पहले वी लिखा जाएगा और बाद में माइनस माइनस। और इसका कैलकुलेशंस कैसा इफेक्ट करता है वो भी मैंने आपको दिखाया था, याद होगा आपको, राइट? यस सर, यस। तो इट्स वेरी इजी, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके होते हैं। फिर एक और चीज है जिसमें थोड़ा सा नयापन है सी शार्प में, एक तीसरा ऑपरेटर है जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड असाइनमेंट। क्या हो सकता है कंपाउंड असाइनमेंट, बता सकते हो आप? सर कंपाउंड असाइनमेंट, चलो ठीक है, देखते हैं, हम एग्जांपल करके देखते हैं, राइट? ओके सर, ठीक है, एग्जांपल करेंगे। चलो ठीक है, एग्जांपल इसको हटा देता हूँ, इसको रख देता हूँ, ये काम है कंसोल वाला। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डेसिमल नंबर, नंबर के वेरिएबल का नाम है डेसिमल, वेरिएबल का नाम नंबर है, नंबर में टोटल लिखेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, टोटल लिखेंगे या और इक्वल टू दे करके एक वैल्यू लिखेंगे, कोई भी वैल्यू लिखेंगे। और हमको पता है कि ये डेसिमल में अगर वैल्यू देनी तो क्या करना पड़ेगा? इसके आगे
यम लिखना पड़ेगा स्मॉल में या कैपिटल, राइट? ये तो पता होगा आपको, यस बराबर? हाँ अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर नीचे, यहाँ नीचे लिखेंगे टोटल, टोटल और लिखेंगे प्लस इक्वल टू, ठीक है, और लिखेंगे 25.50 यम। अब बताइए क्या होगा। अब अगर मैं इसको टोटल को प्रिंट करता हूं यहाँ पर तो क्या, तब आपको समझ में आएगा कि ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है। देखे क्या रन करके? यस सर यस। चलो कितना आया 125.50। यस मतलब सर मतलब इसने क्या किया, इसने क्या किया, ये जो 100 था इसको लिखा, यहाँ पर लिखा, इसका मीनिंग लिखता हूं मैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 25.50। मैंने सिखाया था आपको, यस सर। और इसने right? 100 में 25 को प्लस कर दिया सर, वही है ना? हाँ वही है ना, ये 100 मतलब टोटल की वैल्यू जो है, टोटल की 100 वैल्यू क्या थी? 100 थी। 100 प्लस 25 50, राइट? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मान के चलो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं माइनस लिख देता हूँ, अब क्या आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो क्या आना चाहिए? 74.50। वेरी गुड यार, ये पहले वाला है 74.50। आगे राइट? यस सर। अब एक चीज है इसमें, जैसे पाइथन में होती थी इसमें भी है। यहाँ क्या करेंगे, ये डाल देंगे और यहाँ डाल देंगे 1.1, अरे 21 में 1। अब बताइए क्या आंसर आएगा? मीनिंग ही रहेगा, मीनिंग वही रहेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इनटू लिखा जाएगा और यहाँ पर वो वाली अमाउंट लिखा जाएगा। क्या है वो? कितना आएगा? सेव ऑल किया, रन किया, देखते क्या आता है। 110 और 000, यानी कि इसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का ये कर दिया। यानी कि कभी भी क्या करना चाहिए, इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमने बोला था पाइथन में, याद होगा आपको, राइट? हाँ सर। और यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, कंपाउंड असाइनमेंट। क्या बोला जाएगा? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये समझ में आया आपको? प्लस इक्वल टू, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल टू को अगर जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है ना? ऑपरेशन तो वही होगा, सिर्फ उसमें इक्वल साइन देने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना सर? मतलब 100 प्लस अगर मुझे करना है, 100 प्लस 25 करना है, तो आंसर तो वही आने वाला है, ऐसा राइट। लेकिन इससे फर्क ये पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है, ये अगर ऑपरेटर यूज करोगे ना, कंपाउंड ऑपरेटर, तो ये टाइम कम लेगा इससे। ये जो आगे वाला लिखा हुआ लाइन है ना, मीनिंग इसका वैसा है, राइट? लेकिन ये इस ऑपरेशन को कंप्लीट होने के लिए ये क्या करना करेगा, पहले ये करेगा टोटल इनटू इतना, मतलब जितना आएगा अमाउंट, वो अमाउंट क्या करेगा, वो राइट हैंड साइड वैल्यू गोस टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, टोटल नाम के नए वेरिएबल में डाल देगा, वो राइट करेगा, राइट? तो इसमें दो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना सर। और ऑपरेशंस बढ़ने के कारण क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। उससे अच्छा है आप क्या करो, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करो, ये डायरेक्टली ऑपरेट करेगा। अच्छा, वो ऑपरेशन के साथ में असाइनमेंट भी कर देगा वो? यस एग्जैक्टली, राइट? ओके सर, यस। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। जो तीसरा वाला ऑपरेटर, चौथा वाला, ये यहाँ पे इसका कोड में लिख दूं क्या, ये वाला समझ में आएगा आपको? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं सर, आ जाएगा। हाँ लेकिन बाद में भूल जाते हो ना सर। चौथा ऑपरेटर है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। बताइए कंपैरिजन, मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको। एंड है सर, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है। मैंने ऐसा तो कभी पढ़ाया नहीं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या बात कर रही है? ये नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है।
कंपैरिजन हाँ जी जी ये ऑपरेटर 1 मिनट operators evaluate the ग्रेटर conditions evaluate the conditions and return boolean values। मतलब क्या है इसका मतलब है ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा क्या करेंगे, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे दो चीजों के बीच में और आपको देंगे कि ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, राइट। सो कंपैरिजन ऑपरेटर इसीलिए यूज होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हम इसको बहुत जगह पर यूज किया जाता है। हमने बहुत बार देखा है, सी लैंग्वेज में देखा है, पाइथन में देखा है, हमने इसको यूज भी किया है, लेकिन आप शायद उसको थोड़ा सा भूल गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, हम भूलने वाली चीजें नहीं वही है ना, ग्रेटर लेसर ग्रेटर इक्वल टू लेसर इक्वल टू बराबर है। हाँ, बराबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो चलो कुछ देखते हैं करवा के, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ पहले तो, क्योंकि बिना वेरिएबल डिक्लेरेशन के तो होगा नहीं। इंट यहाँ लिखता हूँ मैं सेल्स टारगेट, सेल्स टारगेट, ठीक है। और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ कुछ 10,000। अब मैंने सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान में रख करके बनाए हुए हैं सर। यस सर, मतलब जैसे ए और बी ऐसा नहीं रखा है मैंने, नाम भी उसी तरीके से रखे हैं, राइट। इंट एक्चुअल सेल्स लिखेंगे, एक्चुअल सेल्स, इंट एक्चुअल सेल्स। फिर इसमें कुछ देंगे वैल्यू 12,500 इस तरीके से, ठीक है। फिर और एक लेंगे डेसिमल, क्या लेंगे, बजट लेंगे, बजट। और बजट में लेंगे हम कि चलो 50,000 ले लेते हैं, 50,000। और EM लिखना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल लिया है हमने, स्मॉल है कैपिटल जो भी है, ठीक है। फिर डेसिमल ही लिखेंगे और एक डेसिमल, और यहाँ लिखेंगे एक्चुअल स्पेंड, कितने खर्च हुए उसमें से, बजट कितना था, टारगेट कितना है, सेल्स कितना हुआ और खर्च कितने हुआ, इस तरीके से, ठीक है। 45,000 लिख देंगे यहाँ, 45,000, राइट। ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हमको चेक करना है क्या कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक बूलियन डेटा टाइप के वेरिएबल यूज करेंगे, इज लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टारगेट मेट, मतलब टारगेट को अचीव किया है नहीं किया है ऐसा, ठीक है। इक्वल टू, अब टारगेट को अचीव किया है कौन सी सिचुएशन में बोल सकते हैं हम, एक्चुअल सेल आपका, अगर आपका एक्चुअल सेल सेल्स टारगेट के बराबर है तो, बराबर ना। यस सर, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल टारगेट एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक ऑपरेटर यूज करना है हमको चेक करने के लिए, बाद में देखते हैं उसको। यहाँ लिखेंगे सेल्स टारगेट, कहा गया सेल्स टारगेट, लिखते हैं सेल्स टारगेट, ठीक है। अब इसको ऐसे ही नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके अंदर, दोनों के अंदर, राइट। तो ये ऑपरेशन कौन सा होगा, ये इस तरीके का ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है ना, इसको बोला जाता है इक्वालिटी चेक। यस सर। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि सेल्स टारगेट और एक्चुअल सेल्स जो है वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज सेम है क्या। अगर सेम है तो इज टारगेट मेट में क्या वैल्यू चली जाएगी, ट्रू चली जाएगी, और अगर सेल नहीं है तो फॉल्स चली जाएगी, दैट्स इट। आई बात समझ में? यस सर। ट्रू और फॉल्स चली जाएगी उसमें, राइट। अब इसको हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं, कैसे प्रिंट करेंगे, ये इज टारगेट मेट है ना, इसको यहाँ पर प्रिंट कर दो, आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यस सर। फॉल्स, देखते क्या आता है, फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक नहीं है, राइट। यस सर। दोनों वैल्यूज एक नहीं है, हाँ।
अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इज टारगेट मेट की जगह पर और एक करते हैं, यहाँ लिखते हैं इज ओवर टारगेट। ये कुछ डेफिनेशंस होती है सर, थोड़ा सा ध्यान दो। इज ओवर टारगेट, अब ओवर टारगेट का मतलब क्या है कि अगर आपका एक्चुअल सेल्स टारगेट से ज्यादा है तो बराबर है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर है अपने पास है ग्रेटर देन ऑपरेटर। मैं देखा हुआ है कि नहीं, ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करेगा, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर ये चीज लौटाएगा कि अगर एक्चुअल सेल्स में सेल्स टारगेट से ज्यादा वैल्यू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। आप बताइए इसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? एक्चुअल है 12,500 ग्रेटर और ये है 10, ये ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा, बिल्कुल सही, ट्रू आएगा। सो हमने ग्रेटर देन को भी देख लिया हंसते हंसते, ठीक है। अब देखते हैं लेस देन को, ठीक है। लेस देन के लिए भी और एक बूलियन डेटा टाइप की वैल्यू को ये करेंगे, तो कैसे करेंगे, इज अंडर टारगेट, ऐसे कुछ लिख लेते हैं, इज अंडर टारगेट। पहले तो इसको कॉपी करके इसमें डाल देते ताकि ये रेट आ रहा है, ये वही इतना ही लेना है, ठीक है। अब ये अंडर टारगेट, इज अंडर टारगेट का मतलब क्या होगा, अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अचीव नहीं मतलब सेल्स टारगेट से आपका एक्चुअल सेल्स कम है, राइट, बराबर है ना। यस सर। तो इसको हम बोलेंगे लेस देन ऑपरेटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो लेस देन ऑपरेटर के साथ कंपेयर किया तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। क्यों फॉल्स बोलेगा, क्योंकि मेरा अभी का एक्चुअल सेल्स टारगेट सेल्स से ज्यादा है, राइट। यस सर। अब दूसरा और एक करके देखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इज एट और ओवर, मतलब या तो उस पे है या उससे ज्यादा है, ठीक है। हाँ, या तो उस पे है या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर यूज क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रेटर देन और उसके साथ इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये पहले इक्वल टू चेक करेगा, बराबर है, और उसके बाद नहीं, पहले ग्रेटर देन चेक करेगा और उसके बाद क्या चेक करेगा, इक्वल टू। दो ऑपरेशंस परफॉर्म, ठीक है ना। और इसको हमने क्या बोला था वहां पर, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। यस सर, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला था। तो चलो देखते हैं इसको भी, ठीक है। और ये भी ट्रू आ गया, तो इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, इज एट और ओवर लिखा है वहां पर अंडर लिखेंगे, इज एट अंडर। यस सर। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर हो जाएगा लेस देन, और यहाँ पर ओवर है तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा फिर, फॉल्स हो जाएगा, राइट, फॉल्स हो जाएगा, बराबर है। अब क्या है, ये तो हमने देख लिया, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने समझ में आ गए, ये तो बहुत आसान है, राइट, बहुत इजी है, राइट। अब और एक ऑपरेटर है इसमें जिसके बारे में बात करना चाहिए आपको। एक यही इस कंपैरिजन में ही क्या होता है, स्ट्रिंग का कंपैरिजन होता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन, क्योंकि आने वाला हर इनपुट इसमें भी कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, राइट। वो तो आने वाला इनपुट, मतलब अभी तक हमने इनपुट लेना सीखा ही नहीं है, C# में सीखा है क्या, सीखा ही नहीं है, तो वो बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन ऑपरेटर होता है एक तरीके का, स्ट्रिंग के अंदर अगर हम कर सकेंगे कुछ तो उसके लिए देखेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर, इसको हटाओ मैं, यस सर, यस, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टेटस नाम से, स्टेटस, और इक्वल टू में लिखते हैं, स्ट्रिंग देते हैं अप्रूव्ड, ठीक है, अप्रूव्ड करके स्टेटस दे देते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मतलब इस इन्हीं ऑपरेटर में से कुछ ऑपरेटर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखते हैं बुल
मतलब बूलियन डेटा टाइप का क्या करेंगे, इज अप्रूव्ड नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर एक वैल्यू दे देंगे। कौन सी वैल्यू दे देंगे, इसके अंदर वैल्यू दे देंगे स्टेटस और लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग कौन सी है हमारे ऊपर वाली, ये जो अप्रूव्ड है ना, ये स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ इसको बंद। अब जरा ध्यान से देखना हमने क्या किया। हमने ये जो हमारी स्टेटस नाम की स्ट्रिंग है इसको कंपेयर किया है इस अप्रूव नाम के वैल्यू के साथ, और अगर ये आ जाता है इसका आंसर ट्रू तो इसका मतलब क्या होगा, इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में क्या है, कंपैरिजन हो चुका है और कंपैरिजन से हमें एक आउटपुट मिला है जो कि बूलियन डेटा टाइप का आउटपुट है। ट्रू आने वाला है ऑब्वियसली, बराबर है, क्योंकि दोनों भी अप्रूव्ड है, राइट। दोनों भी चीजें अप्रूव्ड है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल में। अब क्या होगा बताइए, अभी भी अब ट्रू आना चाहिए सर वैसे। कैसे आएगा माय भाई, अच्छा कैसे आएगा, स्ट्रिंग बदल गई ना बॉस। जी सर, अल्फाबेट स्ट्रिंग केस सेंसिटिव है, तो स्ट्रिंग के साथ अगर सी शार्प में आप कुछ कंपैरिजन करोगे दैट विल बी ऑलवेज इज केस सेंसिटिव। यही बात सिखाने के लिए मैंने आपको इस एग्जांपल को लिया था। ओके सर, ठीक है। यस सर। और एक चीज है स्ट्रिंग्स के साथ कंपैरिजन में, तो ये ऑलवेज ध्यान में रखना, हमेशा क्या रहेगी, केस सेंसिटिव। ठीक है, हमेशा रहेगी। दूसरा है कि और देखते हैं, करके ही दिखाता हूँ, चलते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखते हैं बुल इज अप्रूव्ड, यहाँ लिखा था, लिखते हैं बुल इज रिजेक्टेड। ठीक है, इक्वल टू और इक्वल टू के आगे लिखेंगे स्टेटस डॉट टू लोअर स्टेटस इक्वल टू लोअर। अब आएगा मजा, अब क्या होगा, मजा आएगा। सिर्फ इतना नहीं करना है, तो इसमें कंपैरिजन भी करना है। देखो इक्वल टू इसमें लिखेंगे रिजेक्टेड। अब इसका मतलब क्या हो रहा है सर, मालूम है क्या? नहीं, सोचो थोड़ा सा। टू लोअर मतलब लोअर अल्फाबेट में क्या सर? अब देखते क्या होता है। यहाँ पर क्या है, अप्रूव्ड है, राइट। यहाँ पर क्या है, अप्रूव्ड है। यहाँ पर क्या लिखा है हमने, रिजेक्टेड। बोल क्या रहे हैं हम, ये स्टेटस नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर का जो अप्रूव नाम की स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग मैच कर रही है क्या, क्योंकि डबल असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। इसमें कंपैरिजन हो रहा है डबल, इसमें ये राइट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग और लेफ्ट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, राइट। सबसे पहले तो देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद हम पता करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, राइट, बराबर है। तो हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पर इज अप्रूव्ड की जगह पर इज रिजेक्टेड करके देखेंगे क्या आता है। क्या आना चाहिए वैसे, लॉजिक तो लगा के देखो थोड़ा सा। आप जो बोल रहे हो वो सही है, टू लोअर, वो स्टेटस को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। हाँ सर, फॉल्स आएगा सर। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि ये स्टेटस में जो है अप्रूव्ड वो अलग है और ये रिजेक्टेड अलग है, दोनों को वेरी गुड, बिल्कुल सही है, फॉल्स आएगा। और अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या रिजेक्टेड लिखी है, यहाँ पर यार क्या हो रहा है, ये मतलब माउस यूज ही नहीं करने के लिए बोल रहा है। जैसे माउस ओवर ले रहा हूँ वो कर रहा है अप्रूव्ड। अब क्या आएगा बताइए, ट्रू आएगा। अब ट्रू आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्यों आया ट्रू, क्योंकि इसने ये जो टू लोअर नाम की मेथड है, इसने क्या किया, स्टेटस नाम की स्ट्रिंग के अंदर
जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू को उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया लोअर केस के अंदर, राइट। तो टू अपर भी हो सकती है वैसे ही मेथड, बहुत सारे मेथड से आगे चल के देखेंगे, अभी जरूरत नहीं उसकी। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ओनली लॉजिक ऑफ ऑपरेटर्स। तो समझ में आया, स्ट्रिंग के साथ जो कंपैरिजन होता है वो केस सेंसिटिव रहेगा हमेशा, राइट। और केस सेंसिटिव रहेगा इसलिए एक ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, टू लोअर या टू अपर। है बात समझ में? यस सर, यस। गुड टू गो, आगे चले। यस सर। वेरी गुड। अब करते हैं, ये तो हो गया अपना। अब कौन सा ऑपरेटर बचता है हमारा? ऑपरेटर कितना होगा, चौथा ना? लॉजिकल बचे हुए हैं सर शायद। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली वही सर, इसके लिए डबल एंड और लॉजिकल नॉट। हाँ क्या? बराबर बराबर, बोलिए ना। यस सर, जिसमें अपन क्यों यूज होते हैं इसको, इसका मतलब क्या है लॉजिकल ऑपरेटर? व्हाई इट इज यूज? तो देखो अब आप, हाँ कंपैरिजन ही है सर। अरे सर कौन सी दुनिया में हो आप, आ जाइए भाई प्रोग्रामिंग की दुनिया में। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत बार बहुत अच्छे से समझाया मैंने। चलो वो मैटर नहीं है, फिर भी एक बार समझाता हूँ। These operators are always used to more than one conditions, लेकिन किस चीज में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट? Used to combine, एक से ज्यादा कंडीशंस को अगर आपको कंबाइन करना है तो आप जिस ऑपरेटर का यूज करोगे उस ऑपरेटर को क्या बोलेंगे हम? लॉजिकल ऑपरेटर। यस सर, लॉजिकल ऑपरेटर बोलेंगे, दैट इज फाइन। और ये कहीं बदलने वाला नहीं है। आई बात समझ में? अब हाँ, अब लॉजिकल ऑपरेटर वही होता है क्या, कैसे कैसे यूज होता है यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का? लॉजिकल एंड है, लॉजिकल एंड है, इसको यूज किया जाता है एंड परसेंटेज से। फिर है लॉजिकल और, लॉजिकल और है, ये और यूज कैसे होता है? पाइप वाला सिंबल से। वेरी गुड। फिर लॉजिकल नॉट है, इसको कैसे यूज किया जाता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क से, बराबर है? और सर इसमें एक और ऑपरेटर इसमें आता है क्या, जैसा मैंने एक देखा था, डबल क्वेश्चन मार्क जो रहता, डबल क्वेश्चन मार्क। डबल क्वेश्चन मार्क नहीं, वो किस में आएगा सर? वो डबल क्वेश्चन मार्क का नहीं आता है? नहीं, ऐसा कोई ऑपरेटर मेरे ध्यान में तो नहीं है। ठीक है सर। कहाँ देखा है आपने? वो केस सिनेरियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही बता सकेंगे। केस सिनेरियो देखना, मैं उसका कहाँ देखा है उसको? तो ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, वो क्या काम करता है? ऑल कंडीशन, दोनों नहीं सर, दोनों नहीं यूज करना है कभी भी। मोर देन वन है, इसका मतलब दो ही है क्या? बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं ना सर। यस, ऑल कंडीशंस ट्रू देन ट्रू, ठीक है? सारे कंडीशंस ट्रू है तो ट्रू है। यहाँ क्या हो गए? एनी वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, ठीक है? और नॉट में क्या होगा? अगर कंडीशन ट्रू है, इफ ट्रू देन फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो ट्रू करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है? जो भी आपका कंडीशन रहेगा कन्वर्ट करेगा, बराबर है? यस सर, राइट? यस सर।
अब ये जो ऑपरेटर्स है ना सर, इसका ना एक काम करने का तरीका होता है। मैथमेटिक्स में क्या तरीका है काम करने का ऑपरेटर्स के? क्या तरीका है मतलब सर? क्या है मालूम है? चलो मैं आपको एक नहीं, एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, एक एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं ना सर, है ना? बराबर है। ओके सर, यस। तो इसको मैं हटा हाँ देता हूँ, सर। ये नहीं चाहिए मुझे अभी, इसको हटा देता हूँ। कंसोल वाला रख देते हैं, थोड़ा काम आता है हमको। ठीक है, यहाँ लिखते हैं रिजल्ट लिख देते हैं इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 3 इंटू 2। क्या आएगा आंसर इसका सर? 16। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। या फिर 11 आएगा सर? या फिर क्या होता है सर? या अरे नहीं फिर नहीं, क्या होता है? हाँ? नहीं पता सर। नहीं पता, ये गलत है सर। हाँ, आपको नहीं पता है मतलब गलत है ना सर। ये तो बेसिक रूल है सर मैथमेटिक्स। कितना आ रहा है? 11। देखा कैसे आ रहा है 11? 11 बोला था ना सर फिर। अरे अगर लेकिन पहले मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ बोला तो आपने? प्लस। पहले क्या बोला आपने? 16। बाद में 16 बोला नहीं जमा तो 16। 11। ये क्या जी चीज जी हो सर। गई? अरे इसके रूल्स होते हैं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। ये होता है बॉडमॉस से, यानी कौन से ऑपरेटर को पहले लिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन क्या है। राइट? अब मान के चलो यहाँ पर बुलियन था, यहाँ बुल लिख देता हूँ मैं, चलो फिर से बुल लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें कंपैरिजन करना है तो मैं इक्वल टू दे देता हूँ और यहाँ 11 देता हूँ। अब क्या रिजल्ट आएगा बताइए? वो आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। राइट, बिल्कुल सही है आप जो बोल रहे हो, ट्रू आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, राइट? अब बताइए क्या आएगा? अब आएगा सर। अब आएगा क्या? 16 सर। नहीं, कंफर्म नहीं बोल सकता सर। अरे क्यों नहीं बोल सकते? वही तो इशू है सर, बोलने आना चाहिए आपको मेरे भाई। 16 सर। 16 बुलियन में रहता है कैसे? नहीं सर, यस जी सर जी। फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्यों तो इक्वल नहीं हो रही है वैल्यूज। क्यों नहीं हो रही इक्वल? क्यों तो उसका मैथ का जो ये है सर कैलकुलेशन, ये इक्वल नहीं है। क्यों? कैसे? क्या कैलकुलेट करता है मैथ? ये इसका जो कुछ इधर वैल्यू आ रही होंगी सर, इधर जो है लेफ्ट हैंड के पास में 2 इंटू 5 प्लस 3 इज आई थिंक 16, दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज व्हाई दैट शोज नहीं, ये 16 कैसे आ रहा है? कौन से रूल से 16? पहले तो 11 आ रहा था ना, अभी 16 कैसे आ रहा है? सर डालने से सर, हाँ? ब्रैकेट में लेने से वैल्यूज। कैसे? ब्रैकेट में 5 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट को पहले इसने एग्जीक्यूट किया, ऐसा मानना है आपका? तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्यों हो रहा है। इसका एक नियम होता है, इस नियम को हम लोग बॉडमॉस बोलते हैं इसमें, मैथमेटिक्स में, और प्रोग्रामिंग में इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंस। दे रहा हूँ प्रेसिडेंस, यानी कौन से ऑपरेटर की, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेटर प्रायोरिटी।
ऑपरेटर ऑपरेटर प्रायोरिटी। प्रेसिडेंस बोलते हैं इसको, रूल होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब सबसे पहले क्या होगा प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जैसे बोला था पैरेंथेसिस, क्या होगा पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या होता है ये होता है। दूसरे प्रायोरिटी पे क्या आएगा, पहले तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी है तो डिवीजन है, ठीक है। तीसरा प्रेसिडेंस मतलब तीसरी प्रायोरिटी किसको रहेगी, छुड़ाने की, तो रहेगी एडिशन को, और उसके साथ साथ अगर सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन को भी रहेगी तीसरी प्रायोरिटी, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी ये किसको रहेगी, ये रहेगी कंपैरिजन ऑपरेटर को, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। चौथी पांचवी प्रायोरिटी किसको रहेगी, इक्वालिटी ऑपरेटर को रहेगी। इक्वालिटी ऑपरेटर कौन से थे, इक्वालिटी ऑपरेटर हमारे पास डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इक्वालिटी जो इक्वल है या नहीं है चेक करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को इक्वालिटी ऑपरेटर बोलेंगे, राइट। यस सर, यस सर। छठा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और उसमें भी लॉजिकल एंड पहले होता है ये वाला, ठीक है। यस। फिर सातवां होता है लॉजिकल और, यानी कि ये वाला। आठवां होता है, क्या होगा आठवां, बाकी भी सिर्फ, बाकी सब बाद में, फिर नॉट क्योंकि ऊपर ही आया, ठीक है। तो ये होती है प्रायोरिटी, और इस प्रायोरिटी को बोला क्या जाता है, बोला जाता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स बोला जाता है। कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले यूज होगा, कौन सा ऑपरेटर ऑपरेशन को सबसे पहले परफॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा, ये हम इस वजह से डिसाइड कर सकते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना प्रेसिडेंस होता है, कॉमनली तो ये हर जगह पर सेम ही रहेगा, राइट। तो सी शार्प में भी है, उसका भी सेम ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बहुत बड़ा वाला एक कोड है जिसमें मैंने सॉल्यूशन बनाया है, वो मैं भेज दूंगा। पहले तो आप इस वीडियो को देख करके मुझे मैसेज कर देना, जैसे आपका मुझे मैसेज मिलेगा पूरा प्रैक्टिस हो गया करके इसका, तुरंत मैं आपको एक कोड भेज दूंगा, उस कोड को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, जो ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड है, राइट। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इनपुट कैसे लेते हैं इन सी शार्प, ठीक है। ठीक है सर, चलो तो आज रखते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। आज ही बाय द वे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप देख भी पाओगे कल सुबह, ठीक है। ओके सर जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू।